हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड के कॉन्सेप्ट्स को। हम उसे कैसे इनिशियलाइज करना चाहिए, क्या क्या रूल्स होते हैं उसके इनिशियलाइजेशन के लिए, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो मैं अपने फोल्डर में आके फाइल क्रिएट करूँगा और आपको कोड की हेल्प से ही समझाऊंगा कि किस तरह फाइनल का इनिशियलाइजेशन वर्क करता है एंड फाइनल कीवर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम वही हर बार की तरह हमारी एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे। ये हमारी मेन फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, जूम कर देता हूँ। अब हमें सिंपल सा मेन क्लास में हम सिंपल सा एक वेरिएबल बना के चेक करेंगे। लेट्स से ये हमारा है पब्लिक इंट एक्स। ओके, और मैं इसे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ और ना ही अभी फाइनल है। हम सिंपल सा चेक कर रहे हैं कि यदि हमने अभी फाइनल डिक्लेयर नहीं करा है तो हमारा कोड कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो हमें पता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल रहते हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है यदि हम कुछ असाइन नहीं करते हैं। ओके, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ऑल राइट, सो कोड कंपाइल हो गया है एंड फाइल में चल के अब इसे हम फाइनल डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड अब हम चेक करते हैं कि इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो रही है या नहीं हो रही है। ऑलराइट, सो हमारे रूल्स ऐसे ही क्लियर होंगे हम जब चेक करेंगे कि भाई हो रहा है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्ट्स और रूल्स क्लियर होते जाएंगे। सो ये बोल रहा है कि वेरिएबल एक्स इज नॉट इनिशियलाइज्ड इन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर कि जैसे ही जब भी हम कुछ चीज़ को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर को उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड रहती है, मतलब मैंडेटरी है कि उसके पास कंपाइलर के पास उसकी वैल्यू पहुंचे। अब जब हमने इसे फाइनल नहीं बनाया था, कंपाइलर इसे अपनी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर रहा था जो कि ज़ीरो थी, है ना, इंट के लिए ज़ीरो थी। तो जब हमने इसे फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो अब कंपाइलर इसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहा है। एंड हमें पता है कि अगर कोई वेरिएबल अनइनिशियलाइज रह जाता है या उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो हमें एरर देखने को मिल रही है। ओके, सो अब मैं जाकर इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ओके, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला है तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ओके, ये हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया है एंड हम x की वैल्यू को 10 असाइन कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारी एरर अब रिजॉल्व हो रही है या नहीं। ओके, सो एरर तो रिजॉल्व हो रही है रन टाइम पर। मेन मेथड नहीं है, ठीक है, रन टाइम पर अभी मेन मेथड हम क्रिएट कर लें। ओके, सो हमारी एरर तो रिजॉल्व हो गई कि हमने फाइनल को इनिशियलाइज कर दिया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। सो हमारे दो रूल्स हमारे यहाँ पर क्लियर होते हैं कि फर्स्ट हमें फाइनल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है एंड सेकेंड कि फाइनल को हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब व्हाट हैपन कि मैं अगर एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूं जो कि एक इनपुट ले रहा हो इंट के फॉर्म में, जिसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, सो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा है एंड मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें फाइनल की वैल्यू को भी इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमें कुछ नई एरर फेस करनी पड़ रही है या फिर हमारा कोड सिंपली कंपाइल हो रहा है। ओके, सो वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, बट हमने तो इनिशियलाइज कर रखा है, फिर एरर क्यों आ रही है। सो यहाँ पर हमारा अगला रूल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हमारा इंट एक्स है उसके लिए यदि मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलाता हूँ, मान लीजिए मैं जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू इनिशियलाइज नहीं करवाता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट को, मैं उससे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरा एक्स अनइनिशियलाइज्ड रह जाएगा, एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं होगी। तो हमारा कंपाइलर हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो हर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन की गई हो। लेट्स से इस कंस्ट्रक्टर में भी मैं एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, अब मैंने दोनों कंस्ट्रक्टर में एक्स की वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर दी है। सो जो भी यूज़र किसी भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करेगा एक्स इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, अब तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, सो हमारी एरर सॉल्व हो चुकी है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट रूल अब हमारा ये कहता है कि मान लीजिए मैंने एक्स को एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक्स के पास एक वैल्यू तो होनी चाहिए कि ठीक है कंस्ट्रक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वैसा वैसा कुछ भी। लेट्स से अपन इनिशियलाइज करके देख लेते हैं।
ओके, सो मैंने x के पास वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 10। अब हमें देखना है कि ये कंपाइल होगा या नहीं। ऑलराइट, सो सिंपल सी हमारी एरर क्या आ रही है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल x। यहाँ पर 10 पर भी एरर आ रही है एंड 11 पर भी एरर आ रही है। सो हमारा नेक्स्ट रूल टू असाइन द फाइनल वेरिएबल इज दैट कि हम एक वेरिएबल को, फाइनल वेरिएबल को सिर्फ एक ही बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दूसरी बार उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो हमारा इस कोड में क्या हो रहा है कि हमने उसे पहले तो 10 असाइन कर दिया है, अब उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी। यहाँ पर भी आकर हम उसमें इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम उसमें इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एरर कॉज कर रहा है। ओके, सो हम फाइनल वेरिएबल्स को सिर्फ एक ही बार वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या तो हम उन्हें कंस्ट्रक्टर में करवा दें या हम उनमें डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दें। ओके, अब मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि अब हमारे पास कुछ नई एरर निकल के आ रही है क्या। नई एरर निकल के आएगी तो एक हम नया रूल समझेंगे, हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ओके, सो ये मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉल किया है। ओके, और हमने दो ही जगह एक्स की वैल्यू डिफाइन की है जो कि हमने पिछले रूल से सीखा। ओके, इसे कंपाइल करेंगे। अब कंपाइलेशन ये कह रहा है कि ऑलरेडी बीन असाइन, एरर हमें ये कह रही है कि हमारा एक्स ऑलरेडी असाइन हो चुका है। सो हमें जब भी हम किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसके हर एक पॉइंट पर चेक करना होता है कि यदि हम कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में हम उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करें, क्योंकि एक बार असाइनमेंट हो चुका है, अगर दूसरी बार हम कॉल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर सेम ऑब्जेक्ट के लिए दो कंस्ट्रक्टर रन होंगे और दो कंस्ट्रक्टर में दो बार इनिशियलाइजेशन होगा, तो ये हमारे रूल को ब्रेक कर रहा है कि फाइनल में दो बार असाइनमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ तक हम समझ गए कि फाइनल में हम किस किस तरीके से असाइनमेंट कर सकते हैं। हम उनमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइनमेंट कर सकते हैं, और अगर यदि हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सारे कंस्ट्रक्टर्स में उसे असाइन करना होगा। ऑलराइट, एंड यदि हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते तो हम उन्हें डायरेक्ट असाइन करना होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टर उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि हमने जो लास्ट वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था इनिशियलाइजर ब्लॉक्स का, तो उसके थ्रू हम असाइनमेंट चेक करते हैं कि हम उसके थ्रू असाइनमेंट कर सकते हैं या नहीं। यदि हम उसके थ्रू असाइनमेंट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, सो मैं एक इनिशियलाइजर ब्लॉक क्रिएट करता हूँ एंड सिंपली उसमें एक्स की वैल्यू को 100 डिफाइन कर देता हूँ। ओके, सो मैंने एक इनिशियलाइजर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है जिसमें मैंने एक्स की वैल्यू को 100 डिफाइन कर दिया है। अब हमने पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से तो ये कोड कंपाइल नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमारा जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है वह कंस्ट्रक्टर के पहले रन हो जाता है, तो हमारी एक्स की वैल्यू पहले ही सेट हो चुकी है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर में भी सेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, तो ये एक एरर क्रिएट करेगा। सो चेक कर लेते हैं हम। और ओके, सो हमने जैसा देखा था वो सही था कि हमारा जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है वो पहले ही रन हो चुका है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो रन होंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इनिशियलाइज हो रही है, इसलिए इसमें एरर आ रही है। ओके, सो ये कोड है अपना विजिबल हो तो ठीक है। अब इनिशियलाइजर ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि हम इनिशियलाइजर ब्लॉक के थ्रू भी असाइनमेंट कर सकते हैं। यदि हम इनिशियलाइजर ब्लॉक के थ्रू असाइनमेंट कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियलाइजर ब्लॉक ऑलरेडी रन हो गए। सही, कंपलसरी है कि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार रन होगा। ओके, सो इसे मैं सेव करके एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है। ऑलराइट, सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, क्योंकि हमारा जो इनिशियलाइजर ब्लॉक है उसने हमारे एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। अब कंस्ट्रक्टर में उसे इनिशियलाइज करने की हमें ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, सो ये था हमारा इनिशियलाइजर ब्लॉक के थ्रू इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि यदि हमारा पब्लिक जो इंट है, जो हमारी एक्स वेरिएबल है, उसे यदि हम स्टैटिक बना देते हैं। ऑलराइट, इसे अब हमने स्टैटिक क्रिएट कर दिया है। अब इनिशियलाइजर ब्लॉक हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमारा ये देखिए, कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू स्टैटिक फाइनल वेरिएबल एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 100 कर लेते हैं, क्योंकि अब हो रहा है कि जो हमारे एक जो स्टैटिक वैल्यू क्रिएट हो रही है उसे हम एक्स की वैल्यू जो नॉन स्टैटिक ब्लॉक है वो बाद में कॉल होता है। तो अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल के लिए वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए हम सिर्फ स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं।
तो जो कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ क्रिएट हम स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से करते हैं। ऑलराइट, तो इसे भी मैं सेव करके कंपाइल कर लेता हूँ। So we can set the value of static final variables with the help of static initializer blocks only। ठीक है, तो हमने static initializer blocks की हेल्प से सेट कर दिए वैल्यू। ऑलराइट, सो ये था हमारा एक और कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक, यदि हमारा फाइनल वेरिएबल अगर स्टैटिक है तो हमें उसमें इनिशियलाइजेशन भी स्टैटिक के लिए ही, मतलब स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक की हेल्प से ही करना होगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा सिंपल से कॉन्सेप्ट्स के हम स्टैटिक सॉरी हम फाइनल वेरिएबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका इनिशियलाइजेशन कैसे कैसे हम कर सकते हैं। और यदि हम किसी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उन्हें इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करके उसमें कुछ वैल्यू सेट ना कर दें, या और कहीं जगह और किसी और जगह उसकी वैल्यू सेट ना कर दें, क्योंकि फाइनल वेरिएबल को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो हम उन्हें डायरेक्ट असाइनमेंट कर दें, या फिर हम उन्हें कंस्ट्रक्टर्स में असाइन करें। कंस्ट्रक्टर में करना है तो हर एक कंस्ट्रक्टर में करना होगा, और इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इनिशियलाइजर ब्लॉक में करना होगा। कंस्ट्रक्टर में से उसकी वैल्यू को जो असाइनमेंट है उसे हमें हटाना होगा। और यदि हमारा वेरिएबल स्टैटिक है तो हमें स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक का यूज़ करना होगा। सो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट एंड द रूल्स ऑफ असाइनिंग एनी फाइनल वेरिएबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।